Morning to all. Yesterday we started the chapter 10, residue theorem and its applications. First we define the definition of residue of the function fz. In the definition of residue of the function fz, we compare the coefficient of 1 upon z minus a. Means b1 is called residue of the function fz. In Lorentz series expansion of the fz at the point z equal to a, कि फंक्शन fz का जो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है उसमें 1 अपॉन z माइनस ए का जो कोफिशिएंट है, 1 अपॉन z माइनस ए का कोफिशिएंट क्या था, b1. तो ये b1 जो है ये क्या कहलाता है, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन fz. ठीक है, बी एन की वैल्यू क्लियर है सभी को, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1 डी जेड. एन इक्वल टू 1 पुट करोगे देन बी वन इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड. तो ये क्या कहलाता है, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट z इक्वल टू a. तो ये तो किसी भी फाइनाइट वैल्यू पर z इक्वल टू a, जैसे कोई भी फाइनाइट वैल्यू है तो उस पर रेजिड्यू की वैल्यू है. z इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना हो देन 3 मेथड्स बताए थे. तो z इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू जो है वो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड और माइनस 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड. इन इंटीग्रल को इवेलुएट करके रेजिड्यू की वैल्यू इस पर फाइंड आउट करोगे. ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है, हेयर C is a closed contour taken in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, और इसमें C जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है. ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर ये नोट करना होगा, C is a closed contour in क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मोस्टली सभी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हो सी, या इसी की डेफिनेशन में सी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो ये इसी में जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर बताया था, रेजिड्यू फाइंड आउट करना हो तो क्या कंपेयर करोगे, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड इन लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू 0. ठीक है, ये सेकेंड मेथड था. थर्ड मेथड में क्या बताया था कि लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट जेड इंटू एफ जेड, ये फाइंड आउट करो और इसका नेगेटिव साइन लो. ठीक है, इसका जो भी वैल्यू आएगा विच इज कॉल्ड रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट. ठीक है, नेक्स्ट बताए थे कि पोल्स पर रेजिड्यू किस तरह से फाइंड आउट करोगे. रेजिड्यू to find the residue of poles. तो z इक्वल टू a इज सिंपल पोल. यदि z इक्वल टू a सिंपल पोल है या 1 पावर का पोल है देन द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट z इक्वल टू a आर गिवन बाय लिमिट z टेंस टू a z माइनस a इंटू एफ जेड. ठीक है, z इक्वल टू a जर्नल लें कि mth ऑर्डर का पोल है, mth ऑर्डर का पोल है. देन फंक्शन एफ जेड का क्या फॉर्म होना चाहिए, देखो रेजिड्यू तो फाइंड आउट करोगे लिमिट जेड टेंस टू ए फाई एम माइनस 1, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है अपॉन एम माइनस 1 फैक्टोरियल वेयर फंक्शन एफ जेड इज इन द फॉर्म
फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू दी पावर एम। ठीक है, तो इससे जेड इक्वल टू ए एम पावर का, जेड इक्वल टू ए जो है वो एम टाइम्स आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग एम पावर का पोल हो जाएगा। तो फंक्शन इस फॉर्म में है। देन रेजिड्यू इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए फाई एम माइनस वन ए अपॉन एम माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, एक जेड इक्वल टू ए सिंपल पोल हो और फंक्शन यदि फाई जेड अपॉन साई जेड इस फॉर्म में हो, तब उस केस में रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड आर गिवन बाय फाई जेड, तो फाई ए अपॉन ये डिफ्रेंसिएशन की फॉर्म में आएगा साई डैश ए, वेयर साई डैश ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, साई डैश ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इनको कैसे अप्लाई करना है, ये तो कल आप लोगों को कंप्लीट इसको डिस्कस किया था, इसको रिवाइज करवा दिया, मेन जो पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये यहाँ पर। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड एट ऑल इट पोल्स इन द फाइनाइट प्लेन। ये फंक्शन है, इसके रेजिड्यू फाइंड आउट करने हैं इसके सभी पोल्स पर। ठीक है, तो पोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, डिनोमिनेटर को जीरो पुट करते हो, पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, देन वी फाइंड द पोल्स। और जीरोज फाइंड आउट करने के लिए न्यूमरेटर को जीरो पुट करते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर को जीरो पुट करके जीरोज फाइंड आउट होते हैं और डिनोमिनेटर को जीरो पुट करके पोल्स फाइंड आउट करते हो। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड द पोल्स। टू फाइंड द पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो और जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो जेड प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो इससे जेड इक्वल टू -1 ठीक है, 2 टाइम्स आएगा -1, और इससे इसके फैक्टर कर लो जेड प्लस 2 आयोटा और जेड माइनस 2 आयोटा, तो जेड की वैल्यू 2 आयोटा और -2 आयोटा। ठीक है, देखो सॉल्व करो इसको। फंक्शन एफ जेड है। ठीक है, डिनोमिनेटर को जीरो पुट करेंगे, देन वी फाइंड पोल्स। इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंगुलरिटी में काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए हैं, सिंगुलरिटी कैसे फाइंड आउट करते थे। तो ये जेड की वैल्यूज आ जाएंगी -1 2 टाइम्स, तो ये डबल पोल हो गया, और ये जेड इक्वल टू 2 आयोटा और -2 आयोटा। ठीक है, अब इस चैप्टर में रेजिड्यू फाइंड आउट करोगे, जो भी जेड की वैल्यूज हैं, जो भी पोल्स हैं, या जेड इक्वल टू इनफाइनाइट है, देन इन वैल्यूज पर या इन जेड की वैल्यूज पर रेजिड्यू फाइंड आउट करने हैं। उसमें क्या फाइंड आउट करते थे, सिंगुलरिटी फाइंड आउट करते थे। सिंगुलरिटी फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड थे, यहाँ पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल पोल हैं, तो उस केस में जेड इक्वल टू ए सिंपल पोल ऑफ एफ जेड, देन क्या फॉर्मूला बताया था, लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड। ठीक है, तो जेड इक्वल टू 2 आयोटा सिंपल पोल है, तो जेड टेंस टू 2 आयोटा जेड माइनस 2 आयोटा इंटू एफ जेड। ठीक है, एफ जेड की वैल्यू पुट करो, जेड स्क्वायर -2 जेड अपॉन ये तो एच इट रहने दो, जेड प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, ये जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसको फैक्टर करके लिख लो ताकि सॉल्व हो जाए इजीली। जेड -2 आयोटा इससे कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर -2 जेड अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2 आयोटा, लिमिट जेड टेंस टू 2 आयोटा। ओनली सॉल्व करना है, अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। लिमिट जेड इक्वल टू जेड के स्पेस पे क्या पुट करोगे, 2 आयोटा, तो जेड जहाँ जहाँ है वहाँ 2 आयोटा पुट कर दो। 2 आयोटा का स्क्वायर 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, -2 इंटू 2 आयोटा -4 आयोटा अपॉन जेड प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक सॉल्व करके बताएंगे, नेक्स्ट आगे आप सॉल्व करोगे सेल्फ। ठीक है, सॉल्यूशन है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा 4 आयोटा। ठीक है, तो -4
इंटू 1 प्लस आयोटा, इसका स्क्वायर ओपन कर लो, 4 -4 + 1 + 4 आयोटा, और ये एज इट इज रहने दो 4 आयोटा, ठीक है। तो इससे -4 इंटू 1 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा 4 आयोटा -3 इंटू 4 आयोटा। 4 कैंसिल हो रहा है, 4 को कैंसिल करो, और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, और ये 4 तो कैंसिल हो गया, इंटू में आयोटा, तो आयोटा से भी मल्टीप्लाई करते थे यहीं पर, 1 प्लस आयोटा अपॉन 3 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर, तो ये +4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, देन क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे, ठीक है। किससे रेशनलाइज करोगे इसको, 4 - 3 आयोटा से, तो 4 - 3 आयोटा से रेशनलाइज कर दो इसको, और इस टर्म को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4 - 3 आयोटा + 4 इंटू आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर -1, तो उससे ये हो जाएगा 3, 4 4 जा 16 -9 आयोटा स्क्वायर, 4 - 3 1, ठीक है, 4 + 3 7, और ये हो गया 25। तो रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन f(z) एट z = 2 आयोटा आर आयोटा +7 अपॉन 25, ठीक है। सेम इसी तरह से z = -2 आयोटा पे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ यहाँ लिमिट -2 आयोटा हो जाएगी, यहाँ z + 2 आयोटा, और फंक्शन एज इट इज, ठीक है। तो z + 2 आयोटा कैंसिल होगा, और बाकी जो टर्म्स बचेंगी उसमें क्या पुट करेंगे, z टेंड्स टू -2 आयोटा, ठीक है। तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, z = -2 आयोटा पर इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे, तो z + 2 आयोटा कैंसिल हो गया, और बाकी जो टर्म्स हैं इनमें पुट कर देना -2 आयोटा, सेम उसी तरह से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 - 2 आयोटा, सॉरी 7 - आयोटा अपॉन 25। इजीली सॉल्व कर लोगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो z = 2 आयोटा और -2 आयोटा इन पर फाइंड आउट हो गए, दोनों सिंपल पोल थे। नेक्स्ट z = -1 और है, डबल पोल है। नाउ रेजिड्यू of fz at double pole z = -1, ठीक है। देखो फंक्शन fz अपना है क्या था, z² - 2z अपॉन z + 1 स्क्वायर, और ये था यहाँ पर, ठीक है, z² + 4, ठीक है। इस फॉर्म में ले लो, चाहे z + 2 आयोटा z इसके फैक्टर करके ले लो। अब इसको डबल पोल है, ठीक है, मीन्स कौन सा मेथड यूज करोगे, सबसे पहले फंक्शन को φz अपॉन फंक्शन fz φz अपॉन z - a⁻m, पॉइंट यहाँ पर बताया था कि z = a इज mth order pole, then residue limit z tends to a, क्या था, phi m - 1a अपॉन m - 1 फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले से रेजिड्यू फाइंड आउट करोगे, बट इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि फंक्शन fz किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे फंक्शन को, या इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, देन इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। देखो इसको कैसे, अब जैसे ये है z = -1 डबल पोल है, ठीक है, इससे ये आ रहा है z = -1 इससे आएगा, ठीक है। तो ये तो इसको तो एज इट इज रहने दो, मीन्स इसको एज इट इज रहने दो डिनोमिनेटर में, और इसको पूरे को क्या ले लो, φz। तो फंक्शन fz = φz अपॉन ये
इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन एफ जेड इक्वल टू फाई जेड अपॉन जेड, ये है -1 तो ये z+1 का होल स्क्वायर, वेयर फाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, z² - 2z अपॉन z² + 4, यही होगा। इस फंक्शन को फाई जेड लेंगे और ये डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन एफ जेड इक्वल टू, इसको इसी तरह से लो, इसको ये फंक्शन एफ जेड इस फॉर्म में है तो ये फंक्शन फाई जेड अपॉन z+1 का होल स्क्वायर, वेयर फाई जेड इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये फंक्शन इस फॉर्म में लो, फिर इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और यहाँ पर डिनोट करो कि फाई जेड जो है वो z² - 2z अपॉन z²+4 के इक्वल है। तो फाई जेड की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज करके रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो किस पावर का पोल है, डबल पावर का। ये तो जनरल फॉर्मूला था कि mth पावर का पोल हो, mth ऑर्डर का पोल हो तब ये होगा। तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू -1। ठीक है, डबल पोल ले सकते हो यहाँ पर, एट डबल पोल जेड इक्वल टू -1, तो m इक्वल टू 2 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, z टेंस टू -1, सॉरी इसका लिमिट का तो ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ये लिमिट नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी सिंपल फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इसमें लिमिट यूज नहीं आएगा। तो फाई m - 1, m की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 1, तो 1 का मीन्स डैश, 2 होगा तो डबल डैश, 3 होगा तो ट्रिपल डैश। ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। और a अपना यहाँ पर -1 है तो फाई डैश -1 अपॉन 2 - 1 फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ले लो, फाई m - 1 a अपॉन m - 1 फैक्टोरियल इक्वल टू, ये हो गया। तो अपने को वैल्यू ओनली क्या फाइंड आउट करना है, फाई डैश -1 फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फाई डैश जेड फाइंड आउट करोगे और फिर जेड की वैल्यू क्या पुट करोगे, -1। तो ये सॉल्यूशन है यहाँ पर। इक्वेशन ले लो फर्स्ट। नाउ फाई डैश -1 है तो इसके लिए फाई डैश जेड फाइंड आउट करोगे, फाई जेड की वैल्यू, इसीलिए इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो फाई जेड की वैल्यू है यहाँ पर, तो इससे फाइंड आउट कर सकते हो, u अपॉन v वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लो। तो ये हो जाएगा z² + 4 का होल स्क्वायर, z² + 4 इंटू डिफ्रेंशिएशन करो, z² 2z हो जाएगा और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे -2 -z² - 2z एज इट इज, और इसका करोगे तो ये हो जाएगा 2 × z। ये टर्म्स आ गई। अब इसमें सिंपल सॉल्यूशन करना है, मल्टीप्लाई कर दो सभी टर्म्स को, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर z की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। ठीक है, इंटू कर लोगे सभी को, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 - 2 2 हो गया और ये 8z - 8 अपॉन एच इट इज। अब z की वैल्यू -1 पुट कर दो तो फाई डैश -1 फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 -8 और -8 2 - 16 अपॉन 1 + 4 का स्क्वायर 25। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्यूशन है। पुट z इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -14 अपॉन 25। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपनी, यही थी, फाई डैश -1, फाई डैश -1 किसके इक्वल है, -14 अपॉन 25। तो ये इसका आंसर हो गया। तो फर्स्ट पोल्स फाइंड आउट करो सभी और फिर उन पर कौन सा फॉर्मूला यूज करके और किस तरह से रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे वो क्लियर होना चाहिए। तो इसमें ये जो सेकंड डबल पोल पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना था, ये इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से फर्स्ट फंक्शन को एफ जेड इक्वल टू फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। तो इसको सभी अच्छे से सॉल्व करोगे और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।